नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, उसमें भी सबसे बड़े राजनीतिक घराने। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू के बारे में। मुलायम, बहुत कम लोगों को जानकारी है, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, जो क्षत्रिय कुल में जिनका जन्म हुआ 1990 में। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें बचपन से ही समाज सेवा के प्रति काफ़ी लगाव था। उन्होंने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से प्रास्नातक अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा उत्तीर्ण करी। तदुपरांत उन्होंने संगीत के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया और 9 वर्षों तक संगीत की शिक्षा ली। और 2011 में उनका विवाह मुलायम सिंह यादव के छोटे पुत्र प्रतीक यादव से हुआ। बताया जाता है कि प्रतीक यादव बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग और महंगी कार के शौकीन थे और व्यवसायी भी थे दोस्तों। लेकिन बचपन से ही कुछ कर गुजरने का जज्बा अपर्णा यादव में देखा गया था। बचपन से ही समाज के प्रति उनका लगाव, उनके माँ बाप भी ये बात को कहते हैं, उनके परिवार के लोग, उनके समाज के लोगों का भी ये कहना है कि उनका बचपन से ही समाज के प्रति अच्छा खासा लगाव था, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद, संगीत से जुड़ने के बाद भी वो अपने आप को समाज सेवा से दूर रख नहीं पाई। और 2017 में जब उन्होंने लखनऊ कैंट से भाजपा की नेता रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ा। बताया जाता है कि उस चुनाव में भले ही अपर्णा यादव की 33,000 वोटों से अधिक मतों से हार हुई, लेकिन वो राजनीतिक गलियारों में काफ़ी हलचल मचा दी, क्योंकि चुनाव के तुरंत बाद उन्होंने ये कहा कि हमारे जेठ अर्थात अखिलेश यादव जी हमारे प्रचार में नहीं आए। उनका ये आरोप लगातार बढ़ता गया और समाजवादियों के प्रति नाराजगी उनकी बढ़ती गई और इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हुआ। जब 2022 में हाल ही में अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन करते ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें बेशक ही उनको एक बड़ा राजनीतिक पद दिया जाएगा अथवा या तो उन्हें संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो कि मशहूर है अपने निर्णय लेने के लिए, उन्होंने ना तो विधानसभा चुनाव में टिकट दिया, ना विधान परिषद में। कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वो विधान परिषद में एक महिला चेहरा हो सकती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। कई लोगों का कहना यह भी है राजनीतिक गलियारों में कि वो एक क्षत्रिय कुल से आती हैं, तो शायद क्षत्रिय कुल से आने के कारण योगी कैबिनेट में कुछ ऐसा समीकरण नहीं बैठ रहा था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी क्षत्रिय कुल से आते हैं, तो कहीं ना कहीं समन्वय नहीं बैठ रहा था। या फिर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उनकी परख कर रहा है कि वो ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठता के साथ ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में सहयोग दे पाएंगी कि नहीं। लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में उनकी राजनीतिक भूमिका क्या होती है। हो सकता है राज्यसभा में उनको चुना जाए, हो सकता है 2024 में भारतीय जनता पार्टी उन्हें बड़े चेहरे के रूप में सामने लाए। कुछ भी होगा, लेकिन बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अपर्णा यादव को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ। उनका सामाजिक एवं राजनीतिक चरित्र बेहद ही अलग है। उनका ये डिसीजन कि 2022 में जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के एक परिवारवाद से हटकर समाज को और एक विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया है, तो बेशक ही ये देखना दिलचस्प होगा। और योगी आदित्यनाथ, आपने कई मौकों पर देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ उनका काफी समर्थन करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी महिला नेत्रियां जिनमें नेतृत्व सामर्थ्य है वो आगे आएंगी और निश्चित उनके भविष्य को देखकर हम लोग काफी ही उत्साहित हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। जय हिंद, जय भारत।